हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको मंगजी में गुणा निकालने का तरीका सिखाऊंगी। सबसे पहले हम एक थैली बनाएंगे। इस प्रकार से दोनों साइड से जोड़ लेंगे। उसके बाद इसको राउंड में पूरा गोल घुमाएंगे। इसकी हम पाइपिंग लगाएंगे लहंगे के अंदर। ये मैंने थैली तैयार कर ली है। अब हम इसको इस तरह से सीधा करेंगे और यहाँ पे एक कट लगाएंगे और यहाँ से काट लेंगे इस प्रकार। अब हम इसे 1 इंच की पट्टी काटेंगे। जितना हमें लहंगे में मंगजी चाहिए उतनी हम काट लेंगे। अब हम लहंगे की कलियां जोड़ेंगे। कली जोड़ने का सबसे आसान तरीका मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले हम किनोरी वाली कली नीचे रखेंगे। उसके बाद में हम तिरछी वाली किनोर के ऊपर रखेंगे। ये तिरछा हिस्सा है। अब इसको हम इस प्रकार से रखेंगे और थोड़ा सा फोल्ड कर लेंगे कपड़े को। ऊपर वाली कली को हम हल्का ढीला रखेंगे, जिससे हमारी कली में झोल नहीं आएगा। इस प्रकार से हम कली जोड़ लेंगे। ये हमने एक कली जोड़ ली है। अब बिना किनौरी वाली कली के ऊपर फिर से हम इस किनौर वाली कली को रखेंगे और इसको भी जोड़ेंगे। हेलो गाइस, अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर लिखें। कमेंट में ज़रूर लिखें कि मेरा सिखाया हुआ तरीका कैसा लगा आपको। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को दबाएं, जिससे मेरा नया वीडियो आएगा तो आपके पास में सबसे पहले पहुंच जाएगा। इस तरह से सारी कलियां मैंने जोड़ दी है। अब मैं नीचे की साइड से जो कलियां ज़्यादा होती है, निकलती है नीचे, उनको ऐसे हल्की हल्की कटिंग देंगे इसकी। तो ये कटिंग देने के बाद में एकदम से हमारा गोल राउंड हो जाएगा। ज़्यादा नहीं काटना है, हल्का हल्का काटना है। राउंड शेप में कटिंग करनी है। और ये मैंने सारे कलियों की कटिंग कर ली है। अब लास्ट वाली कली की हम कटिंग करेंगे। साइड वाले कली को नाप लेंगे कि हमारी कितनी कली बढ़ रही है। अगर बिना काटे आप जोड़ते हो तो साइड में टाँके के अंदर आपको दिक्कत आ सकती है। अब जितनी बढ़ रही है उससे आधा सूत हम ज़्यादा लेके इसको भी काट लेंगे। अब ये हमारी कटिंग होके तैयार हो गई है। अब हम सबसे पहले मंगजी को तैयार करेंगे। मंगजी मैंने जोड़ लगा के तैयार कर ली है। अब इसमें पाइपिंग लगाने के लिए मैं इसको इस तरह से रखूँगी और इस तरह से पूरी मंगजी को हम तैयार कर लेंगे।
गुने के कपड़े के अंदर बिल्कुल बीच में टाँका लगाना है। ये मैं मंगजी तैयार कर रही हूँ। अब इसके ऊपर मैं एक टाँका और लगाऊंगी। एक दाब छोड़ते हुए मैं एक टाँका लगाऊंगी। इससे क्या होता है कि हम जो मंगजी लगाते हैं उसकी फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है, कहीं से भी छोटी बड़ी नहीं होती है। ये मैंने तैयार कर ली है। अब हम इसे लहंगे के ऊपर टच करेंगे। इसके लिए हम पहले लहंगे के नीचे रखेंगे, उसके ऊपर मंगजी को रखेंगे। इस तरह मंगजी को रखेंगे। अब एक दाब छोड़ते हुए हम मंगजी लगाएंगे, गुणे के ऊपर कपड़ा टाँका लगाएंगे। इस तरह लगाने से गुणा एक जैसा आता है, पाइपिंग जिसे हम बोलते हैं एक जैसी आती है, कहीं से भी ज़्यादा या कम कहीं कुछ भी नहीं होता है और फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। इस तरह से मैंने पूरे लहंगे पे मंगजी लगा ली है। अब हम इसे हटा लेंगे और यहाँ से हम इसको कट कर देंगे। ये मैंने कट कर दिया है। अब हम कपड़े को इस तरह से फोल्ड करेंगे, लहंगे को उल्टा रखेंगे। अब अंदर की सिलाई लगाने के लिए हम कपड़े को थोड़ा सा फोल्ड करेंगे और पूरी सिलाई लहंगे की हम लगा देंगे। इससे फिनिशिंग अच्छी आती है और अंदर का कपड़ा बिल्कुल नहीं दिखाई देता है। नीचे से जो धागे वगैरह निकलते हैं कपड़े के वो भी नहीं निकलते हैं। ये मैंने तैयार कर ली है अंदर की सिलाई लगा के। अब हम इसके ऊपर की सिलाई लगाएंगे। मंगजी के ऊपर हम एक दाब छोड़ते हुए सिलाई लगाते हैं, जिससे नीचे वाला कपड़ा अपने आप से बैठ जाता है और फिनिशिंग अच्छी आती है। और ये सिलाई लगाना सबसे ज़रूरी होता है। काफ़ी लोग किनौर पे लगाते हैं, लेकिन किनौर पे ना लगा के एक दाब छोड़ के आप सिलाई लगाएंगे तो लहंगे की फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। अब हम लहंगे का बेल्ट लगाएंगे। बेल्ट के लिए मैंने 3 इंच चौड़ाई और 42 इंच लंबाई ली है, क्योंकि जिसका भी ये लहंगा है वो थोड़ी हेल्थ में है। अब हम नेफे के दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा कपड़ा मोड़ लेंगे। हमने कपड़ा दोनों साइड से मोड़ लिया है। अब इसको फोल्ड करेंगे। एक निशान हम बीचों बीच लगाएंगे इसमें और दूसरा निशान हम इसको फोल्ड करके एक बार और फिर निशान लगाएंगे, जिससे हम जो कलियां जोड़ेंगे उसमें हमें दिक्कत नहीं आएगी। और अब हम नेफे को रखेंगे, इसके ऊपर लहंगा रखेंगे और इसको इसमें टच कर देंगे। लगाने से पहले थोड़े से लहंगे के कपड़े को मोड़ लेंगे, जहाँ हम नेफी बनाते हैं नाड़ा डालने के लिए वहाँ पर। और अब हम
कलियां जोड़ेंगे। हर कली के अंदर आधे इंच का चुन्नट डालेंगे। सारी कलियों में आधे आधे इंच का चुन्नट डालते हुए हम लहंगे का नेफा लगा लेंगे। अब हम ऊपर वाला टांका लगाएंगे नेफे के अंदर। लहंगे के नेफे को कई लोग नेफा भी बोलते हैं, चीण भी बोलते हैं और बेल्ट भी बोलते हैं। वैसे हमारे राजपूती भाषा में नेफा ही ज़्यादा बोलते हैं। ये हमारा नेफा लग के तैयार हो गया है। अब हम लहंगे की साइड की सिलाई लगाएंगे। दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में लिखें कि आपको कैसा लगा। ये हमारा लहंगा बन के तैयार हो गया है। अभी हम नेफी की सिलाई भी लगाएंगे इसमें। सिलाई में ये छोटी छोटी सिलाइयाँ भी बहुत महत्व रखती है। अब हमारी नेफी की सिलाई भी लग के तैयार हो गई है और ये हमारा लहंगा बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये हमारा नेफा लहंगा पूरा